Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB line is parallel to DC line ये given है. ABCD is a trapezium and AB line is parallel to CD. This is given. This intersect each other at the point O. O point पे intersect हो रहा है. Then using a similarity criteria for the two triangles show that this ratio is equal. आपको याद होगा कि 6.2 एक्सरसाइज में भी हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पे जो है वो बीपीटी और थेल्स थ्योरम को हमने अप्लाई किया था और यहाँ पे हमें जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसको यूज़ करके इस रेशो को, ये रेशो इक्वल है, हमें प्रूव करना है. ये दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन इनको प्रूव करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है. जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी 6.2 उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हेल्प से प्रूव किया था और यहाँ पे हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हेल्प से इसे प्रूव करना है. Now since ABCD is a trapezium and AB line is parallel to CD, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल है और इनके बीच में ये जो AC और BD है ये डायगोनल्स तो है लेकिन ये एक ट्रांसवर्सल की तरह भी इसको यूज़ हम करेंगे. तो ये जो दोनों है ये जैसे AB और CD पैरेलल है और यहाँ पे AC जो लाइन है दिस इज़ अ ट्रांसवर्सल. तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. मैंने इन एंगल्स को नाम दिया है 1, 2, 3 एंड 4. तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल क्यों है? क्योंकि वो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. अब यहाँ पे AB और CD अगेन पैरेलल है और जो BD लाइन है वो इसकी ट्रांसवर्सल है, तो इसमें भी जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल होंगे. तो 1 और 2 ये भी दोनों इक्वल हो गए. ओके, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड COD इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेंगे. उसमें अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल AOB ये वाला जो एंगल है ये COD के इक्वल है. वाई? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये एंगल इक्वल इसलिए इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. तो ये तीनों एंगल्स इक्वल है. सो बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो हमने अभी पढ़ा था सिमिलैरिटी के लिए, अगर AAA मतलब तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के वो अगर दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे हो जाएंगे सिमिलर. AAA जो हमारी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग. और अगर ये ट्रायंगल जो है दोनों वो सिमिलर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो भी इक्वल होगा. सो जैसे ही सिमिलर प्रूफ हो गया सो OA अपॉन OC, ये OA अपॉन OC ये वाला जो रेशो है ये किसके इक्वल हो जाएगा? OB अपॉन OD के, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स. और यही हमें प्रूफ करना था. सो इट्स हैंस प्रूफ्ड.